एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका अपना एक छोटा सा काम था। उसकी पत्नी का नाम देवी था। उनकी इकलौती बेटी थी पूजा। शिव और देवी पूजा को बहुत प्यार करते थे। वो जो कुछ भी चाहती उसे ला कर देते थे और प्यार से उसकी देखभाल करते थे। पूजा भी अपने पिता और माँ से बहुत प्यार करती थी। शिव पूजा की खूबसूरती की तारीफ करते थकता नहीं था। वो कहता था, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, वो हमारी राजकुमारी है। हमारे गांव में कोई भी इतनी खूबसूरत नहीं है। तारीफ करना बंद करो, बुरी आंख भी पड़ सकती है। इस तरह कुछ साल बीत गए। अब पूजा थोड़ी बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। शिव की लंबे समय से इच्छा थी कि वो अपने द्वारा कमाए गए पैसों से कार खरीदे। एक दिन शिव ने एक अच्छी कार खरीदी, अपनी बचत की राशि से जो उसने नौकरी करते हुए बचाई थी। उस कार को देखकर शिव ने देवी से कहा, देवी, मेरी एक कार खरीदने की इच्छा थी और तुम दोनों को उस कार में बिठाकर घुमाने की। बहुत सालों के बाद आज मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी बीच पूजा ने घर आकर कार देखी। अरे, मेरे पापा ने एक नई कार खरीदी है। मेरे लिए खरीदी है ना? अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर शिव बोला, हाँ पूजा, मैंने तुम्हारे लिए ही एक कार खरीदी है। फिर शिव ने देवी और पूजा दोनों को नई कार में बिठाया। पूजा बहुत खुश हुई और खुशी में झूमने लगी। पूजा को देखकर उसकी माँ और पिता को भी बड़ी खुशी महसूस हुई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। शिव अपनी कार की जबरदस्त देखभाल करता था। वो उस कार को अपनी बेटी की तरह ही मानता था और उसे रोजाना साफ करता था। कार पर एक छोटी सी खरोच भी पड़ जाती तो वो महसूस करता था कि वो खुद ही घायल हो गया है। मेरी कार कमाल की लगती है। जब वो इसी तरह प्रशंसा कर रहा था तो उसे कार के पीछे से एक आवाज आई। ओह, मेरी कार को कोई खरोच रहा है। ऐसा सोचकर वो देखने के लिए पीछे की ओर गया। पूजा कार पर पत्थर से कुछ लिख रही थी। पूजा एक छोटी बच्ची थी, उसे क्या पता था। लेकिन कार पर खरोच देखकर शिव को आ गया गुस्सा और उसने बिना सोचे समझे पूजा को जोर से थप्पड़ मार दिया। वो भूल गया कि वो उसकी सबसे प्यारी बेटी है। पूजा झाड़ियों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। इस बीच देवी जल्दी से बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पूजा के रोने की आवाज सुनकर वो उसके पास गई और उसे उठा लिया। पापा, मुझे मत मारो। पापा, माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। जब शिव ने उसे जोर से थप्पड़ मारा तो पूजा झाड़ियों में गिर गई थी। इससे उसकी आंखें घायल हो गईं। क्या हुआ पूजा? क्या हो गया बेटा? इतना कहते हुए जब पूजा को लेने के लिए शिव अपने कार में आया तो उस कार के पीछे लिखा था, आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी मच। ये देखकर शिव अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी की अपने हाथों से ही आंखों की रोशनी छीन ली। और वो रोने लगा। पूजा को तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने पूजा का परीक्षण किया और कहा, आपकी बेटी की दोनों आंखें खराब हो गई हैं। ये सुनकर शिव और देवी ने सोचा कि वे अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख पाएंगे और एक फैसला किया। डॉक्टर, हम दोनों में से प्रत्येक से एक आंख लें और उसे हमारी बेटी को लगा दें। जैसा आप ठीक समझें। आपकी आंख लूंगा और आपकी बेटी को लगाऊंगा। इतना कहते हुए डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। इस तरह शिव और देवी ने अपनी बेटी को अपनी एक एक आंख देकर आंखों की रोशनी दी। गुस्सा किसी और का नहीं, अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए इंसानों से प्यार करें और चीजों का इस्तेमाल